बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। छठवें चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर छठवें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी और 3 मार्च को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया में 3 मार्च को मतदान होगा। तो 3 मार्च को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। तो आज चुनावी प्रचार थम जाएगा। आज शाम 6 बजे ये चुनावी प्रचार पूरी तरह से छठे चरण के लिए थम जाएगा। सभी दिग्गज बस मतदान की तरफ बढ़ेंगे। आज शाम 6 बजे तक दिग्गजों का जमावड़ा छठे चरण के प्रचार में रहेगा, लेकिन 6 बजे के बाद ये पूरी तरह से प्रचार थम जाएगा और चुनावी शोर थमने के बाद सीधे मतदान की तरफ हम बढ़ेंगे। यानी 3 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह मतदान होना है। छठवें चरण में 10 जिलों की 57 सीटें हैं। छठवें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 57 सीटों में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। गोरखपुर की सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहां चुनावी प्रचार में पहुंच चुके हैं, चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और छठवें चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर यह वोटिंग होने जा रही है। तो 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यह मतदान होना है और तमाम दिग्गज आज पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से भी वोटरों को साध लिया जाए, वोटरों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील तमाम दिग्गज आज शाम 6 बजे तक करेंगे। लेकिन 6 बजे के बाद छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा और 3 मार्च को वोटिंग होगी। छठे चरण की 57 सीटों पर यह वोटिंग होगी। आपको बता दें 10 जिलों की 57 सीटों पर यह वोट डाले जाएंगे, जहां महत्वपूर्ण सीटें इसमें शामिल होंगी। देवरिया और बलिया से भी 3 मार्च को ही मतदान किया जाएगा। तो आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 3 मार्च को यह मतदान होना है 6 बजे। आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा और छठवें चरण में 57 सीटों पर जिनमें वोटिंग होनी है वहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तमाम कोविड का गाइडलाइन का ख्याल रखा जाएगा 10 जिलों की 57 सीटों पर जहां वोटिंग होगी और काफी महत्वपूर्ण यह छठा चरण होगा क्योंकि कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है और इसका फैसला जनता 3 मार्च को करने जा रही है। तो छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, यानी 5 चरण पहले हो चुके हैं, अब ये छठा चरण है और उसके बाद 7 मार्च को 7वां चरण होगा। तो छठा चरण 3 मार्च को है और 7वां चरण 7 मार्च को होगा और उसके बाद 10 मार्च को ये नतीजे आ जाएंगे। 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। छठे चरण में 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें गोरखपुर की सीट भी शामिल है और काशी भी शामिल है। तो कई सीटें महत्वपूर्ण हैं और छठवें चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर यह वोटिंग होने जा रही है। तो छठवें चरण में 57 सीटों पर यह वोटिंग होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण यह वोटिंग मानी जा रही है और कई चीजों को तय करेगी यह वोटिंग, क्योंकि लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चरण हो चुका है और ये ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन अब ये छठा चरण है और छठा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 10 जिलों की 57 सीटों पर यह वोटिंग होगी। काफी महत्वपूर्ण पूर्वांचल की ये सीटें मानी जा रही हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता घनश्याम देवरिया से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। घनश्याम, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से आज शाम 6 बजे देवरिया के लिए भी प्रचार थम जाएगा, देवरिया में भी 3 मार्च को मतदान होना है, किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह से दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं? ये आपको बता दें कि देवरिया का आज अंतिम प्रचार का आज 6 बजे प्रचार थम जाएंगे, जिसके लिए पूरी जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपने ताकत झोंक लिए हैं। कोई रोड शो कर रहा है, कोई पर्सनल जाके संपर्क कर रहा है, रैलियां हो रही है, यानी पूरी आज से शाम 6 बजे तक सब
भी जितने भी सभाएं होंगी, जितने भी जनसंपर्क सब खत्म समाप्त हो जाएंगे। वही 6 को देखते हुए यहाँ पे जो घाट पार और ये बखरा देवरिया में कार्यक्रम दिग्गजों का अपने अपने जो उपलब्धियां वो गिनाने को लेके प्रस्ताव है। और यहाँ पे जो रोड शो देख रहे होंगे आप, भीड़ पड़ गई है। साथ में करीब काफिले के साथ लोग संपर्क करने के लिए शहरों में निकले। बिल्कुल, तो आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा घनश्याम, लेकिन इससे पहले कौन कौन आज नेता देवरिया में मौजूद रह सकता है, कौन कौन ताकत झोंकता हुआ आज नजर आ सकता है? मैं आपको बता दें कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बखरा में अपना सभा करेंगे। वहीं भाटपार रानी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे और देवरिया मुख्यालय पर ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत झोंकेंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे और 3 तारीख को वोट देने की अपील करेंगे। जी तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ घनश्याम। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक और जुड़ रहे हैं, लेकिन गोरखपुर से सुशील हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गोरखपुर सीट इस चरण में काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। हालांकि अभी क्या उस पर समीकरण रहेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि तमाम दिग्गज इसको लेकर मैदान में हैं और ताकत झोंक रहे हैं। देखिए हैदर, निश्चित रूप से 6वें चरण का चुनाव जो है वो निश्चित रूप से सभी की निगाहें इसलिए टिकी है क्योंकि हॉट सीट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज जो है चुनाव प्रचार का ये आखिरी 6वें चरण का दिन है। आज शाम 5 बजे के बाद सभी चुनाव प्रचार थम जाएंगे। तो ऐसे में सारे दिग्गज यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो है पूरी तरीके से मैदान में है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है हर जगह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो ऐसे में लेकिन वहां भीम आर्मी पार्टी के चीफ चंद्रशेखर भी खड़े हुए हैं। वो क्या भूमिका निभा पा रहे हैं, क्या लग रहा है उनसे? देखिए ये जनता भी जानती है और सभी लोग जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर और खासकर गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र जहां से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं और वहीं से भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केवल लोगों का मानना है कि टीआरपी जो है पाने के लिए जो चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पे अपने ताल ठोका है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और वहां उनको चुनौती देना बेहद मुश्किल है। चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ घनश्याम जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया।